हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट रहा। और एज एक्सपेक्टेड जो कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, जिस तरीके से वीडियो के अंदर भी और फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैंने आपको एक बात कही थी, सिल्वर अपनी मूव चल चुका है, गोल्ड को आज उसको फॉलो करना है। ये बात बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि मोस्ट ऑफ द टाइम सिल्वर जो है वो पहले रिस्पॉन्ड करता है। अगर बुलिश होना है गोल्ड ने तब भी सिल्वर पहले रिस्पॉन्ड करेगा, अगर बेरिश होना है तब भी सिल्वर पहले रिस्पॉन्ड करता है। तो वही चीज़ रही उसी तनाजुर के अंदर, जो है वो गोल्ड का टीपी जो है 55 का बताया था, और 55 जब ब्रेक हुआ उसके बाद दोबारा जो है वो SL 55 के ऊपर का दिलवा के सेलिंग की कॉल दी गई। नास्डैक बेहतरीन रिजल्ट, परफेक्ट रिजल्ट, हर चीज़ रही अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। और सिल्वर के ऊपर तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट रहा। असल चीज़ क्या होती है कि आपने अगर लर्न किया हो, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हों, तो फिर आप बोंगियाँ नहीं मारते हो। और फिर अगर सपोर्ट होती है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाहिर बात है सपोर्ट भी आपको मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आप सवाल कर सकते हो, आप मार्केट को पूछ सकते हो, कंडीशंस पूछ सकते हो। तो उसको ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। बाकी बात ये होती है, देखें, ट्रेड जो होती है ना, बड़ी ट्रेड निकलनी है, बड़ी जो मूव होती है, दैट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे लोग बाय करवा रहे थे, अब देखें जितनी भी बाइंग थी वो एक ही मूव के अंदर बराबर हो गई। और मैंने टीपी भी कोई छोटा नहीं दिया था, टीपी मैंने बहुत बड़ा टीपी दिया था। 55 का भी अगर हम टीपी बात करते हैं तो मोर देन 300 पिप्स का टीपी था, और उसके बाद और भी मज़ीद मार्केट नीचे आई। तो ये चीज़ों को सामने रखते हुए अच्छी ट्रेडिंग, अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये चीज़ें समझने की, ये सीखने की चीज़ें लोग नहीं सीखना चाहते। लोगों को चाहिए बस सिग्नल, पकी पकाई खीर मिल जाए तो बस हो जाए। बहरहाल इट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने बहरहाल ये कि 2 दिन पहले ही ये चीज़ें प्रिडिक्ट कर दी थी कि ये चीज़ें हो सकती हैं। और असल आपकी प्रिडिक्शन यही होती है कि आप पहले अपनी प्रोबेबिलिटी क्रिएट करके रखते हैं। 1 दिन 2 दिन पहले आप प्रोबेबिलिटी क्रिएट करते हैं कि मार्केट ऐसे कर सकती है, और अगर मार्केट ने अगर ऐसे कर दिया तो फिर मेरा प्रॉफिट आएगा। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू लर्न एंड यू नीड टू ट्रेड। ये रियल ट्रेडिंग है। जो आप लोग जितने मर्जी सिग्नल ग्रुप्स के पीछे भागना चाहते हैं भागिए, जितने मर्जी करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। लेकिन ये मैं बताना चलूँ आपको, वो लंबी रेस नहीं है, वो लंबा रिजल्ट नहीं है। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑब्वियसली एक विब्रेंट कम्युनिटी है, जहाँ पर एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी के ट्रेंड लोग हैं। 3 जनवरी को दुबई के अंदर जो है वो कोर्स है, तो आप लोग उसके लिए भी रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो वही चीज़ है कि जिनको लर्न करने का शौक़ है, जो ट्रेडिंग को एज अ ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, तो ये चीज़ हो गई है। अब कल के लिए आप क्या सोच, अच्छा उसके बाद लास्ट मोमेंट के ऊपर रात के टाइम पे ईरान और ये इसराइल की दोबारा से वॉर की और प्लानिंग्स की, उसकी जो है वो एक झड़प आई, जिसकी वजह से दोबारा चीज़ें बुलिश हुई हैं। कल आपको सबसे अच्छी ट्रेड आपको जो मेरे हिसाब में मिल सकती है, ऑयल की मिल सकती है। ऑयल का वही है 71.7 का एक बहुत की रेजिस्टेंस एरिया। तो आप और 70.5 से लेके जितना अगर ऊपर जाता है इट्स अ बोनस। क्यों? क्योंकि वही बात है, मार्केट में पूरी तरह से बेरिश है ये, और फंडामेंटली टेक्निकली इट इज़ टोटली बेरिश। तो आपको कल अच्छा मौका मिल सकता है। NFP नंबर है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में आपके लिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा वो रहेगा, मार्केट जो है वो ऑसिलेट कर सकती है 2759 से लेके 2738। हाँ, 38 के नीचे कोई भी H1 कैंडल भी अगर क्लोज हो जाती है, अगर H4 हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है, जिसके बड़े चांसेस हैं। अगर वो हो जाती है तो फिर 2712 एंड देन 2702 ये एरियाज़ मिल सकते हैं। लेकिन अगर 59 के पास अगर आपको मिलता है, 58 57 के पास मिलता है, 55 के पास मिलता है, तो फिर इट्स अ गुड एरिया टू सेल। आप सिल्वर की बात कर लेते हैं, तो सिल्वर जो है वो 33.3 का जो एरिया है, इसके ऊपर का आप कैसल रहेगा। और इन द लॉन्गर टर्म मार्केट जो है कैन ट्रैवल, क्योंकि एम फॉर्मेशन था, एम फॉर्मेशन आज ब्रेक हुआ, एंड इट कैन ट्रैवल अप टू द लेवल ऑफ 31.12। बाय मत कीजिएगा, अब ऊपर से सेलिंग का टाइम आ चुका है। ऊपर से रिट्रेस होता है तो सेल कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं फंडामेंटली ये चीज़ देख रहा हूँ कि अगर ट्रंप के जीतने के चांसेस हैं तो टिल द डे ट्रंप जो है वो जीत इलेक्शन डे नज़दीक आता रहेगा, मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ पुश डाउन होती रहेगी। ये होना चाहिए बेसिकली। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम रिकॉल करते हैं कि ट्रंप जो है जब वो जीता था तो फिर मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश की थी, गोल्ड की मार्केट।
तो नैस्डैक को सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन नैस्डैक के क्योंकि ज़रिए पता है अर्निंग्स है, अर्निंग्स बुरी आ रही हैं। अभी मैं बैठा वीडियो बना रहा हूँ तो अर्निंग्स आ रहा ऑन द वे, तो अर्निंग्स आएंगी तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपको शायद 20,095 के एसएल से, इसके ऊपर का मतलब एसएल दे लीजिए, इसके पास पास का एसएल दे लीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छा नीचे सेलिंग का रिस्पॉन्स मिल सकता है ड्यू टू पुअर अर्निंग्स। और कल जो है वो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि भाई अपने आप को ना अपना होराइजन जो है ना ब्रॉड करें, अपना होराइजन ब्रॉड करें, अपने आप को अपने पास डिफरेंट पेयर्स लेकर आइए। क्यों? क्योंकि वही बात होती है, आप एक ही पेयर के अंदर रोज़ बहुत बड़ी मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे। अब बहुत सारे लोग हैं जो बाय में फंसते चले गए हैं, वो फंसे, उन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया तो ठीक हो गया। क्योंकि असल चीज़ ये है कि मैंने कल क्लियरली कहा था कि जो लोग एसएल के बगैर बैठे हुए हैं सेलिंग के अंदर, उनको निकलने का मौका ज़रूर मिल जाएगा, बट दे आर लकी कि उनको निकलने का मौका मिल गया। अगर इससे भी नीचे बैठे हुए हैं तो दे आर, लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि आप प्रॉफिट नहीं बना पाते, आपके दिन ज़ाया होते हैं, आपका टाइम ज़ाया होता है। मंथली क्लोजिंग हो गई है, मंथली आप अगर मंथ को देखते हैं तो फिर आपकी बहुत ही बुरी क्लोजिंग रहती है और आप प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। और बड़े दिनों के बाद अगर जैसे कल जो है वो एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक जो गोल्ड की है वो वीकली एक अच्छी खासी तगड़ी बेरिश क्लोजिंग हो जाएगी, और फिर फॉलो अप कैंडल्स की हम बात करेंगे अगले हफ्ते के अंदर। तो दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ। क्यों? क्योंकि मेरी, मैं बता रहा हूँ कि आपको जो ट्रेडिंग है ना बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी क्रिएट करने की बात है। मैं अगर कहता हूँ यार वीकली लेवल के ऊपर ये प्रोबेबिलिटी बनती है, ये कैंडल बनेगी, तो उसके बाद जो अगली प्रोबेबिलिटी क्रिएट होगी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये हो सकती है, और उसके बाद मेरा टीपी वाला मामला स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज़, आपको सोचना पड़ता है, मार्केटिंग पर बैठना पड़ता है। आप लोग देखते हो ईजी वे, ईजी वे क्या है? मैं किसी ऐसे सिग्नल ग्रुप के अंदर आ जाऊँ जहाँ मुझे सिग्नल मिल जाए, मैं उसको फॉलो करूँ, आंखें बंद करूँ और दैट्स इट। तो ये इजी वे है, लेकिन हमेशा मैं बताता चलूँ सक्सेस के लिए आपको जो है अपना कंफर्ट जोन उसको छोड़ना पड़ता है। कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो सकेगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये तो बात तय है। तो बहरहाल जो है वो ख्याल रखिए अपना, और नेक्स्ट मंडे से मैं तो थोड़ा सा ज़रा जो है वो ये वीक मौजूद है, और मैं इस कल का दिन अच्छा मौजूद है। मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहूँगा, और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के जनाब जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहा जाए। लेकिन जो है वो कुछ लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को लर्न करने का मौका नहीं समझते, इसको बस फालतू अपना टाइम का और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका जो है ना वो उसको जानते हैं। तो ऐसे लोग बेसिकली दे आर ऑल लूजर्स। तो आपको इन लूज़र से बचना है, इन लूज़र से बचना है, ट्रेडिंग को समझना है, लर्निंग पे फोकस करना है। लर्निंग के बगैर आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकोगे। अच्छा ट्रेडर कौन है? अच्छा ट्रेडर वही है जो प्रॉफिट कमा सकता है, जो प्रॉफिट कमा के दे सकता है। और जो है वो, मैं अब क्या मतलब, वही बात हो जाती है कि अपने जो है वो ROIs वगैरह दिखाना या कुछ करना, वो शायद जो है वो एक जैसे कहा जाए अपनी फड़े मारने वाली बात है, वो जो कि मेरी एक आदत नहीं है। मैं इसीलिए आप लोगों को फोकस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार हेल्प द पीपल, गेट द पीपल टू मेक प्रॉफिट, गेट द पीपल टू बी अ बेटर ट्रेडर। वो चीज़ अगर हो जाती है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ख्याल रखें अपना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो। बाकी अगर फ़ायदा नहीं भी हो रहा तो फिर जो है वो भी मुझे बताया कीजिए, और ताकि हम म्यूचुअली उसके ऊपर काम कर सकें कि किस वजह से आपको प्रॉपरली फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। असल चीज़ क्या होगी? असल चीज़ इंडिपेंड, वो टोटली ये डिपेंड करेगा आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं। मेरे मेहनत करने से, मेरे इनपुट देने से कभी भी कुछ नहीं है। इट इज़ ऑलवेज़ अबाउट योर सेल्फ, इट इज़ ऑलवेज़ अबाउट यू। ख्याल रखें अपना जी, थैंक यू वेरी मच।